हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी, थोड़ी खास होगी, क्योंकि आज हम कुछ नया करने वाले हैं। नया क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ प्रूफ करेंगे हम फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कह ले या फिर कोई क्या कहते हैं फॉर्मूला ही कहेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे। दैट इज आर inverse square rule. Yes, you have heard it right. Today we are going to prove the inverse square rule. It's one of the beautiful proof which we are going to see. तो बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही मजा आएगा, आप देखिए इसको। तो ये कहता क्या है हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल, कि जो हमारी फोर्स है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो हमारी फोर्स है, आर फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। फोर्स डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इट्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, वो कभी कभी कह देते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता। जब बटे की फॉर्म में होता है, 1/r² की फॉर्म में होता है, तो वो इनडायरेक्टली होता है। तो ये था। तो अब आप इसको देख के कह रहे होंगे कि अरे वाह भाई वाह, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जी हाँ, तो आपने ये तो देखा ही होगा। ये फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला है, ये न्यूटन ने दिया हुआ है हमें, न्यूटन बाबा ने हमें दिया हुआ है, और ये सबको पता ही है ना। इसे क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी हाँ, इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो इसमें से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये बना कैसे है? ये बना है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो जी हाँ, यही, इसे ही कहते हैं, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है, इसे ही कहते हैं हम इनवर्स स्क्वायर रूल। इसको ही हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। तो आई होप बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन हो गया होगा, आपको फील आ गई होगी कि इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे, कहाँ से आया, और हमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डिराइव करें, इसको प्रूफ करें। तो आइए, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, अब सीधा ये प्रूफ पे आते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस, अब हम प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जस्ट डोंट गो ऑन माई हैंड राइटिंग। आई नो कि ये बहुत गंदी है, बहुत ही पथेटिक है, एंड आई ऑल्सो नो दैट, आई नो दैट प्रिटी वेल, एंड नाउ यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट। सो प्लीज जस्ट डोंट नोटिस दिस and just focus on the proof. That is my only disclaimer of this video. Sorry. So अब इसको प्रूफ करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो ठीक है, एक पहली टर्म है हमारी, हैशटैग करके दिखाता हूं मैं, वो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके बारे में कुछ खास नहीं कहूंगा, बस ये वो वेलोसिटी होती है जो एक ऑब्जेक्ट की होती है इन अ सर्कुलर सिस्टम। एक सर्कुलर सिस्टम से क्या जानते हैं? कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में है, जब किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो उसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं, इस वेलोसिटी को कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट की v1 को हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो इसका अब डायरेक्टली इसका फॉर्मूले पे आते हैं। तो ये v का फॉर्मूला क्या होगा? v1, इसको डिनोट करें, अभी के लिए डिनोट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा हमारा 2πr/t, एंड ये भी कुछ जाना पहचाना है। जी हाँ, तो हमारा 2πr, ये है हमारी circumference of the circular path or the circular system। और जो हमारा t है, ये है हमारी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ
द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। अब ये हमने जान लिया। अब एक और टर्म हम जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एंड दैट इज दी, ये जो टाइम पीरियड है इसको हैशटैग करके भी दिखा देते क्योंकि भी एक इंपॉर्टेंट टर्म ही है, लेकिन ये ऑर्बिटल वेलोसिटी में आता है। अब नेक्स्ट टर्म हम जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इट इज वन ऑफ द फेमस एंड मोस्ट कॉमन फोर्सेस। जब भी आपकी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी होगी, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स आपने जरूर पढ़ी होगी। तो एक बार इसका भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, वो हमारे इसको देखो, इस सर्कुलर मोशन को देखो, सर्कुलर पाथ को देखो। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी जो सेंटर होती है इस सर्कल का, इससे डायरेक्टेड होती है, और वो भी परपेंडिकुलरली डायरेक्ट होती है। कहीं पे भी, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, चाहे यहाँ पे हो जाए, लेकिन ये परपेंडिकुलर एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है। ओके, एंड व्हाट इट्स मेन पर्पस इज दैट टू मेक द ऑब्जेक्ट revolve in the circular orbit, to make the object continue to move in the circular motion। तो ये इसका मेन पर्पस है इस फोर्स का। तो इसका भी फॉर्मूला सीधा हम देख लेंगे। इसका फॉर्मूला है हमारा mv²/r। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स अब हमने देख लिए। अब सीधा अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। अब प्रूफ भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके ही करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके हम प्रूफ करेंगे। अब जब भी आपको बोल दे कि प्रूफ करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स को ही लेके आप प्रूफ करेंगे। ओके, तो हम हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखते हैं mv²/r, ये सबको पता है। तो अब चलिए इसमें हम वैल्यूज डालते हैं। कैसे वैल्यूज डालेंगे, हमें v की पता है ना, v क्या है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी है v की हम वैल्यू डालेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी की इसमें वैल्यू डालेंगे, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो F = मास ब्रैकेट 2πr अपॉन t, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आपको पता है। इसका स्क्वायर, v का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन r रेडियस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अभी सिंपल मैथमेटिक्स है बस, अब मैथमेटिक्स को आपको अप्लाई करना है बस। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, मैं जानता हूँ। ये m × 4π² r² हो जाएगा, अपॉन में हमारा रहेगा ये। अब ये जो t है ये हमारा t² होके नीचे चला जाएगा, डिवाइड है ना, सिंपल है बहुत। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो सिंपल आपको बेसिक्स देखने पड़ेंगे। फिर क्या होगा हमारा 4π² mr³, ये ऐसा बन जाएगा हमारा, अपॉन में हमारा चला जाएगा ये t² r²। अब ये हमें ये मिल गया है, हमें ये मिल गया है। अब हम यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे। अब इस कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, हमें ये मिल गया। अब हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे, दैट इज दैट नाउ फ्रॉम कैपिलर्स ये होती है ना कैपिलर्स की स्पेलिंग, सॉरी ये इसको हटा देंगे। कैपिलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो हमारा r³ होता है। ये तो आपने कभी अपने लाइफ में आपने पढ़ा ही होगा, क्या कहते हैं कैपिलर्स लॉ ऑफ मोशन। मैं अभी आपको जाके समझा दूंगा इसको भी। ये हमारा कांस्टेंट होता है। जी हाँ, जिसने पढ़ा है वेल एंड गुड, उनको समझ में आ गया होगा, जिसने पढ़ा मैं अभी समझा दूंगा। एंड जो मास ऑफ द प्लैनेट होता है, द मास ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज, आई एम सेइंग ऑलवेज। इसको सिंपली मैं क्या कहते हैं चीज़ से समझा दूंगा कि जो हमारा वो होता है मास अर्थ पे, वो अर्थ पे वही रहेगा, जो मून पे होता है वो मून पे भी वही रहेगा। मास ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इससे हम क्या कहते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे।
फिर ये हमारा बन जाएगा f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m देन r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि सीधा सीधा क्या हो रहा है। 1/r स्क्वायर मिल गया। अब ये सीधा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अब ये पूरी चीज़ हमारी कांस्टेंट हो गई है। पूरी चीज़ हमारी कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट हो गई है तो क्या करेंगे, हम सीधा लिख देंगे कांस्टेंट इंटू 1/r स्क्वायर। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नहीं लिखते तो सीधा आप k भी लिख सकते हो। तो अब ये हो जाएगा हमारा k 1/r स्क्वायर। और कभी कभी k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम 1 होती है, हम इसमें 1 मान रहे हैं। तो f हो जाएगा हमारा 1/r स्क्वायर एंड दैट्स hence proved. So yes guys, it's now proved that force is not directly, it's inversely proportional or indirectly proportional to the square of radius. तो जब भी आप इसे कोई पूछे कि कैसे प्रोपोर्शनल है रेडियस का, तो आप बता दिए इनडायरेक्टली। तो ये था इसका प्रूफ। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और बीच बीच में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट्स में आपके उस चीज़ का आंसर कर दूँगा। एंड आई होप सो आपको दोबारा बोल रहा हूँ मैं समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।